मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम MLM भी कहते हैं, और कुछ सेगमेंट में लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ये जो इंडस्ट्री है इसमें किसी भी स्पेसिफिक कंपनीज़ के फेवर में या किसी भी स्पेसिफिक कंपनीज़ के अगेंस्ट में मैं अपने व्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो जनरल अपना व्यू है विथ रेफरेंस टू माय नॉलेज एंड बिलीफ, मैं वो बातें आपसे शेयर करूँगा। यहाँ मैं किसी एक कंपनी का फेवर या किसी एक कंपनी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। बाहर के देशों में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे टर्नओवर्स हैं। हमारे इंडिया में आज मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास का है। ये अनऑडिटेड रिजल्ट्स हैं और आने वाले 5 सालों में एक्सपेक्टेड इट इज़ गोइंग टू टच अ मार्क ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ प्रोजेक्टेड है। इस इंडस्ट्री में लोगों ने इस काम को कैरियर की तरह, बहुत से लोगों ने कैरियर की तरह चुना है, जिनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने एज अ पार्ट टाइम जॉब उसको चुना है, एज अ पार्ट टाइम कैरियर चुना है। कुछ लोग हैं जो इस काम को फुल टाइम कैरियर के रूप में कर रहे हैं। कैरियर क्या होता है? कैरियर एक वो ऑक्यूपेशन है जो आपको जिम्मेदारी के साथ करनी होती है, जिससे आप पैसा कमाते हैं और आपका जीवन, आपका परिवार उससे चलता है। An occupation for a significant period of time, significant period of people's life and with opportunities for progress, जिसमें आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का। कैरियर की अगर बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे कैरियर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर। एक वो जो काम करता है, एक वो जो काम करवाता है, या एक वो जो काम करता है और एक वो जो दूसरे के लिए, मतलब दूसरों से काम करवाता है। अब एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अलावा भी कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ये कह सकते हैं कि हमारी तो जी अलग कैटेगरी होती है, इट्स गुड, वो भी एक सब कैटेगरी की बात हम कर सकते हैं। उसके अलावा मोटे तौर पे कुछ लोग कह सकते हैं हम इन्वेस्टर्स हैं, हम ना बिज़नेस ओनर हैं, ना एम्प्लॉय हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम तो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग हो गए जिनके पास पैसा है और वो उस पैसे को रोटेट करते हैं, मार्केट में लगाते हैं और उस पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पैसे को लगा के, उस पैसे को यूज़ करके। वो भी एक कैरियर कहा जा सकता है, बट मोटे तौर पे अगर हम डिवाइड करें तो कैरियर 2 भागों में बांटा जाता है, एम्प्लॉय एंड बिजनेस ओनर। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो अपना 100% एक काम के लिए देता है और उसके अगेंस्ट में उसको इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होने का मतलब हुआ कि उसको कमाई होती है, जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। जितनी मेहनत करेगा, जितना टैलेंट होगा, जितना कैलिबर होगा, जितना सेल्फ मोटिवेटेड होगा, उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट करेगा। इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जब तक वो काम करेगा, जब तक वो एक्टिव मोड में है, तब तक इनकम जनरेट होगी। जब वो अपने एक्टिव मोड से रिटायर हो जाएगा, जब वो अपने एक्टिव मोड को छोड़ देगा, जब वो जॉब नहीं करेगा, तो उसके इनकम भी ख़त्म हो जाती है। उसी के अगेंस्ट में अगर हम बिजनेस ओनर या एम्प्लॉयर की बात करें तो ये वो कैटेगरी है जहाँ पर खुद बिजनेस ओनर सिर्फ 1% करता है, 1% 100 लोगों से करवाता है अपने लिए। वहाँ 100% एक आदमी कर रहा था अपने लिए, यहाँ पर उसको सिर्फ 1% चाहिए दूसरे का किया हुआ, लेकिन 100 लोगों से चाहिए। यानी कि वो अपने काम को बांट देता है और सबसे कहता है ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ अपनी इनकम का 1% आप मुझे दे दो। तो वो उसकी क्या बन जाती है? इनकम। यानी कि 1% आप और 100 लोग आपने लगा लिए, 1% की मेहनत 100 लोगों से आपने ली, तो जो इनकम जनरेट हुई वो आपने कहा आप बिजनेस ओनर हैं। यानी कि आप बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहाँ पर लोग
आपके लिए काम करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके गोल के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय वाली लिमिटेशन है वो नहीं आती कि आप भगवान ना करे रहें या ना रहें, आप एक्टिव मोड में हों या एक्टिव मोड में आप नहीं भी हैं, तब भी आपने एक सिस्टम जनरेट कर दिया है जो सिस्टम अपने आप आपके लिए काम करेगा और आपको इनकम जनरेट करके देगा। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है कि 1% ऑफ अदर्स एफर्ट इज इक्वल टू यूर इनकम। आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, आप एक सिस्टम बनाइए, एक नेटवर्क बनाइए जो आपके लिए काम करे। तो ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ कल्चर इस तरह का रहा कि जब ये इंडस्ट्री यहाँ पर हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई तो कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं थे, कोई नियम कानून, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह के नहीं बने थे इस इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसमें लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया और काफ़ी इसमें चीटिंग हुई और बहुत सी कंपनीज आई जिन्होंने पैसा बनाया, लोगों को जोड़ा, लोगों को पैसा दिया भी, लेकिन चीट करके फिर वो धीरे धीरे करके निकल गई, क्योंकि कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत वो लोग काम नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंट अपने तरीके से मतलब इंडस्ट्री को चला रहे थे। तो उसमें चीटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा उनके लिए बना। लेकिन जिस तरीके से इसमें लोग जुड़ते हैं और जिस तरीके से इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया, इस सेगमेंट की तरफ ध्यान दिया, इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए। और अब जो भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में चल रही हैं, जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड हैं, जो भी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं या रजिस्टर्ड कंपनीज होनी चाहिए अंडर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसा मैंने आपको बोला, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के मैं फेवर में हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है अगर इसको कायदे से किया जाए और इसको समझदारी से अगर इस बिज़नेस को ओन किया जाए, अपना दिमाग लगा के अपनी समझदारी से थोड़ा सा किया जाए, तो इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने लिखा है, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक बड़े सपने देखने का मौका देती है। इट्स अ इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इंडिया, एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स फॉर सेकेंडरी इनकम। आप इसको पार्ट टाइम के रूप में भी ले सकते हैं, अपनी सेकेंडरी इनकम जनरेशन का पॉइंट भी उसको बना सकते हैं। दिस कैन चेंज योर लाइफ, अ वे टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। एक्स्ट्रा पैसा कमा कर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। एक ज़िंदगी ऐसी चुन सकते हैं जो आपकी चॉइस की ज़िंदगी है और इसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, इसमें रिलीजन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसमें आपका मेल या फीमेल होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसमें इस तरह की बातें मायने ना रख के इसमें आपकी मेहनत, आपकी सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क, ये इसमें काउंट होता है। ये अगर आपने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ किया तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। If you don't build your dream, someone else will hire you to build theirs. इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद कोई सपना नहीं देखेंगे, खुद कोई ख्वाब नहीं देखेंगे, तो कोई आपको अपने पास नौकरी पर रख लेगा उसके सपने पूरे करने के। तो इंस्पाइट ऑफ किसी और के सपने पूरे करने से अच्छा है कि आप खुद अपने सपने पूरे कीजिए, कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये वो काम है जो पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक नेटवर्क बनाने का काम है। अब नेटवर्क बनाने का जो काम है या नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो, उसको मैं इतना अच्छा क्यों कह रहा हूँ? मैं उसको इतना अच्छा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, या कोई भी एक नॉर्मल आदमी है वो दिन में 8 घंटे एवरेज काम करता है, ठीक है। अब वो जितनी भी मेहनत करेगा, जितना भी काम करेगा, एक दिन में उसके पास 24 ही घंटे हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे ही वो काम के लिए निकाल सकता है। तो उसको जो भी आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ 8 घंटे का आउटपुट मिलेगा, राइट। अब उसी की जगह अगर वो अपने जैसे 2 आदमियों को उस काम पे लगा दे तो क्या होगा? उसके पास 8 घंटे की अपनी मेहनत हो गई, 8 घंटे की उन दोनों लोगों की मेहनत भी उसके
नेटवर्क में काउंट हो जाती है। वो 2 लोग अपने नीचे 2 लोगों को इस काम में अगर जोड़ देते हैं तो वो आपके 8-8 घंटे 32 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां आप सिर्फ अपने लिए 8 घंटे काम कर रहे थे, वहीं आपका नेटवर्क आपके लिए 100 and thousands ऑफ आवर्स आपके लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो टॉप पे आदमी बैठा हुआ है सब उसके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ टॉप वाला जनरेट कर रहा है इनकम और नीचे वाले नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टॉप वाला भी किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो आप अपने टाइम को लिवरेज करते हैं। टाइम लिवरेज का मतलब आप अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, आप अपने टाइम की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। लिवरेज योर स्किल, आपके अंदर जो टैलेंट है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके अंदर दुनिया के सारे टैलेंट आपके अंदर हैं। आप इंजीनियर भी हैं, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप एक मोटिवेटर भी हैं, आप एक लीडर भी हैं, आप एक में दुनिया के सारे अच्छे अच्छे टैलेंट आपके अंदर सारे के सारे भरे हुए हैं। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ सर्टेन टैलेंट आपके अंदर है, कुछ सर्टेन कैलिबर आपके अंदर है। आपने अपने नेटवर्क में जो दूसरे लोग जोड़े हैं उनके अंदर कुछ सर्टेन टैलेंट और सर्टेन क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास नहीं है। तो उन सब के एक सामूहिक रूप से काम करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप अपनी स्किल को लिवरेज करते हैं दूसरों की स्किल के साथ जुड़कर। लिवरेज योर एफर्ट्स, आप कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, तो अगर आप उसको एक नेटवर्क के साथ जोड़ के काम करते हैं तो वो काम में आपके एफर्ट्स और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा ये है कि आप अपने टाइम को लिवरेज कर लेते हैं, आप अपनी स्किल्स को लिवरेज कर लेते हैं और आप अपने एफर्ट्स को भी लिवरेज कर पाते हैं। यूनिक फीचर ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के यूनिक फीचर्स क्या हैं। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग का, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें लो कॉस्ट एंट्री होती है। लो कॉस्ट एंट्री का मतलब इसमें पैसा तकरीबन ना के बराबर आपको इन्वेस्ट करना होता है, बट वो तकरीबन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जीरो एग्जिट कॉस्ट है। जिस दिन आपको मन ना लगे, जिस दिन आपको लगे कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है या मैं इसके लिए नहीं हूँ, उस दिन आप इस इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते हैं, आप इस काम को छोड़ सकते हैं। जीरो सेटअप कॉस्ट, आपको इस काम को करने के लिए कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। नो हैसल्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस जो चले आ रहे हैं उसकी कोई इस तरह की कोई बाउंडेशन या कोई लिमिटेशन नहीं होती। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होते हैं जो कई पीढ़ियों से बिजनेस चले आ रहे हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स लिबर्टी, इसमें आपको काम करने की पूरी छूट होती है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपने टाइम को चुन सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपने समय को चुनकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो आपकी इनकम होती है वो पैसिव इनकम होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन, इसमें सबको बराबर का मौका मिलता है, बिल्कुल बराबर का मौका मिलता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी हाईली एजुकेटेड है और कोई आदमी एक एवरेज एजुकेशन लेके इस काम पर है, नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आदमी का रिलीजन क्या है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आदमी मेल है या फीमेल है, इस बात से भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर के मौके मिलते हैं। जो उस मौके को अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से उसको यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है, देन स्काई इज़ द लिमिट। एज एक्यूमुलेटेड कंपाउंडिंग ग्रोथ, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है इस इंडस्ट्री में, इसमें आपको एक्यूमुलेटेड कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 32, इस तरीके से मिलती है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, जो हमको कभी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिल सकती, यानी कि नौकरी में नहीं मिल सकती। इस काम का सबसे बड़ा एडवांटेज में से एक एडवांटेज है, वो आपको सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। सिस्टम मतलब जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो नेटवर्क आपके नीचे है और जो नेटवर्क आपके ऊपर है, ये पूरा एक सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम का आपको सपोर्ट मिलेगा। नीचे से भी आपको सपोर्ट मिलता है, नीचे के लोगों से, और ऊपर के लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलता है। इसमें लो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा हमने पहले कहा था कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन ना के बराबर होता है। कोऑपरेटिव एंड मोटिवेटिंग पार्टनर्स, इसमें जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको कोऑपरेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, यानी कि आपको कभी भी आपके विचारों को, आपकी सोच को नीचे नहीं गिरने देंगे, हमेशा आपको ऊपर उठा कर रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ सामूहिक तौर पर मिलकर आपके साथ कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं। और आपको काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, मोटिवेटिंग पार्टनर्स के रूप में ही काम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। फैमिली कैन पार्टिसिपेट, दूसरा ये है कि इसमें पैरेलली आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है।
जो इसका जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये काम आप एज अ पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन एंड गाइडेंस, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बहुत अच्छी एजुकेशन और आपको गाइडेंस मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इस इंडस्ट्री में का जो सिस्टम है वो इस तरीके का होता है कि वो सिस्टम आपको सिखाएगा, वो सिस्टम आपको गाइड करेगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या आपके अप्रोच के तरीके हैं, किस तरीके से चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको नेटवर्क बनाना है, उस नेटवर्क को कैसे आपको बढ़ाना है, उस नेटवर्क को कैसे आपको एजुकेट करना है, उसको कैसे गाइड करना है, ये सारा आपको नेटवर्क के थ्रू मिलता है। दूसरा, अगर ये इंडस्ट्री में जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी XYZ कंपनी है, अगर वो एक जेन्यून कंपनी है तो 100% वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है और जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेसों को और जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल लायबिलिटीज़ हैं, वो सब पूरा करती है। इसमें आपको लीगेसी मिलती है सबसे अच्छा, और एक सबसे अच्छा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कारण है लीगेसी। कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप इस बिज़नेस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन या अपने पैरेलल पार्टनर्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और ये उसी लेवल से होगा जिस लेवल पर आप इसको छोड़ कर जाते हैं या जिस लेवल पर आप इसको छोड़ते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी खूबी है। समरी में अगर बात करूं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पार्ट टाइम के रूप में किया जा सकता है और ये आपके पैसिव इनकम जनरेट करता है। इसमें फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती है। और दूसरा, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो जाता है तो ये सिस्टम, ये काम आपके दूसरी जनरेशन को या दूसरे को मिल जाता है। एक बहुत ही बड़े आपके इन्वेस्टर रहे हैं, अभी भी इन्वेस्टर हैं इंटरनेशनल लेवल के, वॉरेन बफेट नाम है उनका। उन्होंने क्या कहा है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑल्सो। कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज की अगर मैं तारीख की मतलब आज की सिचुएशन पे अगर बात करूं, आज की तारीख में अगर बात करूं, किसी ने सोचा था कि इस दुनिया में कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां सब कुछ बंद करना पड़ जाएगा, उसके अलावा कोई और सेकंड ऑप्शन मतलब बचता ही नहीं है। आपको इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि आप सब कुछ शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अपने आप को इंसुलेट कर दीजिए। तो ये समय है जब आप सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए था, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए था। अगर आप सिर्फ एक तरह की इनकम पे डिपेंड रहेंगे या रहते हैं तो इमरजेंसी में आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। इसीलिए जो भी समझदार लोग हैं वो सिर्फ एक सिंगल बेस्ड इनकम पे बेस्ड नहीं होते, वो हमेशा एक दूसरा सोर्स भी क्रिएट अल्टरनेटिव स्टेपनी के रूप में अपने पास लेके रखते हैं। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों ने इस चीज़ को एडमायर किया है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग में है पहला स्टेप, एक सही कंपनी का चुनाव करना। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक गलत अनजाने में अनफॉर्चुनेटली आप किसी गलत कंपनी के साथ जुड़ गए तो आप नुकसान में आ जाएंगे, यू विल बी इन ट्रबल। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी कंपनी जेन्यून है और कौन सी कंपनी जेन्यून नहीं है, इसको आप कैसे जज करेंगे। तो देखिए, ये कोई गारंटेड मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक अगर आप इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो आप काफ़ी हद तक एक जेन्यून कंपनी को चुनने में कामयाब रहेंगे। किसी भी एक अच्छी जेन्यून नेटवर्क कंपनी को चुनने के लिए सबसे पहले उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। कहने का मतलब ये है, सबसे पहला पॉइंट, कंपनी कितनी पुरानी है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कंपनी कितनी पुरानी है मार्केट में, उसके डाटा निकालिए, उसकी डिटेल्स निकालिए। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है, मार्केट में सब कुछ मिलता है, गूगल, नेट, इंटरनेट पे सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। आप गवर्नमेंट पोर्टल से भी उनकी जानकारियाँ निकाल सकते हैं, जनरल सर्च भी कर सकते हैं। कंपनी कितनी पुरानी है, अपने आप को कितना पुराना बता रही है और जेन्युइनली कितनी पुरानी है। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी के जो मालिक हैं, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहोगे यार मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो कंपनी के साथ जुड़ना है, कंपनी मुझे पैसा दे रही है, अब उसका मालिक कोई भी हो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है।
फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हम चुनाव कर रहे हैं एक जेन्युइन कंपनी का। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक पढ़ाई में, एजुकेशन में कहते हैं बहुत अच्छा पैसा है। मैं भी मानता हूँ एजुकेशन में अच्छा पैसा है। एजुकेशन के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ये वो पैसा है जो मतलब ये वो सेगमेंट है जो बुरे से बुरे समय में भी एजुकेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है और कोई एक स्कूल है, कोई एक कॉलेज है जिसको एक अनपढ़ आदमी इस्टेब्लिश कर रहा है, एक अनपढ़ आदमी है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, वो इस्टेब्लिश कर रहा है, और वहीं पर एक लिटरेट आदमी है, एक प्रोफेशनल आदमी है, वो एक स्कूल को सेटअप कर रहा है। तो आप बताइए दोनों के माइंडसेट में क्या अंतर होगा, दोनों स्कूल को किस तरीके से रन करेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आसान एग्जांपल। आपको अपने बच्चे को क्रिकेट सिखाना है, उसके लिए आप उसका एडमिशन पार्ट टाइम में एक क्रिकेट एकेडमी में कराना चाहते हैं, एक वो सेंटर, एक वो क्लब जहाँ क्रिकेट बच्चों को सिखाया जाता है। आप किसको प्रेफर करेंगे? एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड क्रिकेट एकेडमी जिसको कोई एक बिजनेस फैमिली रन कर रही है, या कोई एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी जो भले ही बहुत ज़्यादा वेल डेकोरेटेड नहीं है, एवरेज है, लेकिन उसको कोई एक्स सीनियर क्रिकेट प्लेयर रन कर रहा है? आप डेफिनेटली ऐसे क्रिकेट एकेडमी में अपने बच्चे को डालना चाहेंगे जहां पर जिस एकेडमी को एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट प्लेयर ने बनाई है और वो उसको रन कर रहा है। समझ गए? तो यही एक कारण है कि प्रमोटर्स की जानकारी होना, किसी भी एक जेन्युइन कंपनी का चुनाव करते समय होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिटेल्स भी आपको ऑनलाइन पता चल जाती हैं। पता कीजिए जो उसके प्रमोटर्स हैं उन पे कोई फ्रॉड केसेस तो नहीं चल रहे हैं, उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो नहीं है। इसके अलावा जिस आप नेटवर्क कंपनी को चुनने जा रहे हैं उस कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, वो पॉलिसीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉफिट मेकिंग उसकी पॉलिसी है, सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है एनी वे एनी हाउ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, गलत। जेन्युइन कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में वो है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंडली है। डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंडली मतलब जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो नेटवर्क उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कंपनी अपने नेटवर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, जिस कंपनी की ऑब्जेक्टिव अपने नेटवर्क का ज़्यादा ख्याल रखना है बिसाइड्स प्रॉफिट। मैं ये प्रॉफिट को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ प्रॉफिट को कंसीडर करना एक अलग बात है, और सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करना टोटली डिफरेंट बात है। तो अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो अपने नेटवर्क का पूरा ख्याल रखती है और साथ में प्रॉफिट जनरेट करती है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट जेन्युइन कंपनी। कंपनी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है या नहीं करती है, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है एक जेन्युइन कंपनी को देखते समय। उस कंपनी की पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, उसने किस तरह से पैसा बांटा है, उसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको इंसेंटिव्स और अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो इंसेंटिव और अलाउंसेस कैसे मिल रहे हैं, वो वीकली बेसिस पर हैं, वो आपके मंथली बेसिस पर हैं या आपके एनुअल बेसिस पर हैं, किस तरीके से दिए जा रहे हैं। अगर वो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस हैं तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कंपनी जेन्युइन है। अगर वो कहेगा ना जी पूरे साल भर काम कीजिए उसके बाद आपको इसका ये मिलेगा वो मिलेगा, तो नहीं, ये ठीक नहीं है। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड अप्रूवल, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स हैं वो उसके पास हैं या नहीं है, ये देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है क्या उसके लिए वो एलिजिबल है भी या नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है उसको बनाने के लिए या उसको मार्केट करने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो उसके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पता कीजिए उसका ऑफिस कहाँ है, उसकी फैक्ट्री कहाँ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा नहीं कि किसी एक कमरे में बैठ के ऑनलाइन उसने गूगल में डाल दिया और आपने उसकी अच्छी बातों को सुन के, अच्छे प्लान को सुन के उसको ज्वाइन कर लिया। आप प्रैक्टिकली देखिए, पता कीजिए उसका ऑफिस कहाँ पर है, उनकी फैक्ट्रीज़ का। अगर वो कहते हैं वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो उसकी फैक्ट्री होगी, कहीं मैन्युफैक्चर अगर कर रहा है तो पता कीजिए कहाँ पर है, वो जेन्युइनली है भी या नहीं है, वो वाकई सामान बना रहा है या नहीं बना रहा है, या इधर का सामान उधर कर रहा है। और भी जो कंपनी चलाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके पास अवेलेबल है
या नहीं है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथोलॉजी। इसके अलावा एक जेन्यून और एक अच्छी मल्टी लेवल कंपनी, नेटवर्क कंपनी का तरक्की और उसके साथ लोग जो उसके साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी तरक्की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बेस्ड है वो बेस्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथोलॉजी के ऊपर। वो कंपनी कितना फोकस करती है अपने नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, कितना फोकस करती है अपने नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए, कितना लिटरेचर प्रोवाइड कराती है, किस तरीके से ट्रेनिंग देती है, वो ट्रेनिंग किस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो गई, आपके रेफरल्स हो गए, इसके अलावा आपके स्टेज प्रोग्राम्स हो गए, आपके प्रेजेंटेशंस हो गए, इस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मेथोलॉजी उनकी साउंड है या नहीं है, या सिंपली उन्होंने आपको जोड़ दिया और जोड़ के कहा चलिए जी काम पे शुरू हो जाइए, आपको ना ट्रेनिंग मिल रही है ना आपके डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथोलॉजी क्या है, वो नेटवर्क ओरिएंटेड है या नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड है या नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को ट्रेन कर रही है या अपने नेटवर्क की ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दे रही है। अपने नेटवर्क की ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना, उसके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चुन पाएंगे कि ये कंपनी जेन्यून है या नहीं है। तो किसी भी एक जेन्यून कंपनी को चुनते समय आप उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से खंगाल लें। दूसरा पॉइंट आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो भी आप मल्टी लेवल कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप चूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ लोगों को जोड़ते जाइए, हम आपको पैसा देते जाएंगे, कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। दैट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अब वो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? जो प्रोडक्ट वो लेकर अपनी मार्केटिंग कर रही है, अपना नेटवर्क डेवलप कर रही है, वो आपके इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। अगर खाने के प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, खाने के प्रोडक्ट हैं तो FESSAI के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं तो आयुर्वेद कॉलेज या आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है उससे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनसे वो सर्टिफाइड होने चाहिए। जो भी आपके गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस के नियम और कानून हैं उनको फॉलो करने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट हैं वो रिकरिंग यूज़ के होने चाहिए। रिकरिंग यूज़ क्या होता है? रिकरिंग यूज़ मतलब वो प्रोडक्ट जो बार बार इस्तेमाल में आए। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जो आप बार बार यूज़ नहीं करते, कि मतलब कोई बड़े प्रोडक्ट ले लीजिए, महंगे प्रोडक्ट ले लीजिए जिनकी आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही ज़रूरत है या सिर्फ 2 बार ही ज़रूरत है, या नहीं भी ज़रूरत है तो काम से जुड़ने के चक्कर में आपको वो लेने पड़ रहे हैं। नहीं, रिकरिंग यूज़ के होने चाहिए कि आपने लिए और फटाफट हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ख़त्म हुआ और फिर आपको उसकी ज़रूरत है, फिर आपको उसकी ज़रूरत है, फिर आपको उसकी ज़रूरत है। जैसे आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, साबुन है, आपने यूज़ किया 2, 4, 5 दिन में ख़त्म हुआ, फिर आपको उसकी ज़रूरत है, फिर आपको उसकी ज़रूरत है। तो रिकरिंग यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के पास होने चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट हों वो इजी एंड कंफर्टेबल टू यूज़ हों, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स ना हों। जो प्रोडक्ट हों वो वैल्यू फॉर मनी हो। कहने का मतलब जो कीमत आप उसकी दे रहे हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड इस तरीके से होने चाहिए कि आप कहें हाँ यार मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे प्रोडक्ट उस क्वालिटी का मिला। मैन्युफैक्चर अंडर बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको ये भी देखना है कि जो सामान आप खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप उस कंपनी के थ्रू खरीद रहे हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी और बढ़िया टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं या नहीं है। साथ में वो इकोनॉमिकल है नहीं, ऐसा तो नहीं मार्केट रेट से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं। एक साबुन जो मार्केट में 30 रुपये 35 रुपये का अवेलेबल है, वही साबुन मार्केट में वही ये मल्टी लेवल कंपनी के अंदर या नेटवर्क कंपनी के अंदर आपको 200-300 रुपये का पड़ रहा है। दैट इज़ अ टोटली इलॉजिकल थिंग। इकोनॉमिकल होना चाहिए। एडॉप्शन कर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज पर फ्यूचर डिमांड। उनके पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग हो। आने वाले समय में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये टेस्ट है, ये फैशन है, जो अपकमिंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को अपग्रेड करते जाते हैं और डेवलप करते जाते हैं। इजीली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो लोग इजीली एक्सेप्ट कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस कैटेगरी में क्या हुआ कि कंपनी कंसेप्ट बेस ना हो तो ज़्यादा बेटर है। इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में भी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होने चाहिए और रिकरिंग यूज़ के प्रोडक्ट होने चाहिए। रिकरिंग यूज़ मतलब जो बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ होते हैं, राइट।
रिकरिंग यूज़ का एक तो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, नॉट द कंसेप्ट बेस्ड। दूसरा इकोनॉमिकल होने चाहिए। तीसरा रिकरिंग यूज़ के होने चाहिए। वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपके सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपके और भी किसी कैटेगरी के हो सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, नॉट द कंसेप्ट बेस्ड। ओके, थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, एक जेन्यून कंपनी, एक जेन्यून नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते समय आप ये देखिए कि उसका प्लान क्या है, उसका इनकम और रिवार्ड सिस्टम कैसा है। सस्टेनेबल एंड वेल इंजीनियर्ड इनकम प्लान, ऐसा प्लान होना चाहिए जो टिकाऊ हो और वेल इंजीनियर्ड हो, सही से प्लान किया गया हो, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान हो, जिसको आप आसानी से समझ सकें, आसानी से देख सकें, आसानी से उसको खुद समझ सकें और सामने वाले को समझा सकें। पॉसिबिलिटी टू जनरेट बिग इनकम प्लान इस तरीके से होना चाहिए मल्टी लेवल कंपनी का या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, जिसमें आपको मौके मिले ज़्यादा इनकम जनरेट करने के। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, आप ये भी देखिए कि उस कंपनी में बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही नहीं मिल रही, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ विदाउट एनी हिडन कंडीशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ वो सामने रख के बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई चीज़ हिडन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, और टर्म्स एंड कंडीशंस की वर्ड लेंथ या वो इतने छोटे लिखे होते हैं कि वो सही से दिखाई भी नहीं देते हैं। जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से लिखे रहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। मोर और लेस गवर्नमेंट के नियम है तो उन्होंने छापे हैं, बट दे आर हिडन कंडीशंस। तो क्या इस तरह की कोई हिडन कंडीशंस तो नहीं है? द पॉलिसीज शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट पॉलिसीज कंपनी को बतानी चाहिए अपने नेटवर्क को, बेस्ड ऑन जेन्यून रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। और वो जो होना चाहिए जेन्यून रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जितना कंपनी कमा रही है उसी रेशियो में वो पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की कमाई 10 रुपये है और बांट 20 रुपये रही है, या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की कमाई 20 रुपये है लेकिन बांट सिर्फ 2 ही रुपये रही है। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट तो नहीं हो रहा है, कम, या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं बांट रही है। दोनों ही कंडीशन एक खतरे की घंटी है। राइट, बेस्ड ऑन जेन्यून रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम किसी भी बिजनेस का बेसिक है। जितना कमाएगा उसी के रेशियो में वो पैसा आगे फॉरवर्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अपनी कमाई से बहुत ज़्यादा कम करना भी कंपनी बेईमानी कर रही है, और अपनी कमाई से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बांट देना भी एक अपने आप में खतरे की घंटी है जो जेन्यून नहीं है। तो दैट हैज़ टू बी अ जेन्यून रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। जो प्लान होना चाहिए वो आपका पूरी तरीके से रेवेन्यू बेस्ड होना चाहिए। भाई इतना काम आप लेकर आए, इतना काम आपका नेटवर्क लेकर आया, एज पर कंपनी पॉलिसीज आपको और आपके नेटवर्क को इतना इतना पैसा मिलेगा। जितना काम आप लाए उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। काम आप कितना भी लाओ जी, हम तो आपको इतना पैसा दे देंगे, अगर ऐसा बोलता है तो दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। और जो इनकम है दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द बैंक। आजकल कैश बांटने का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। कोई भी कंपनी अगर कैश में काम करती है, चाहे वो कैश ले रही हो या कैश दे रही हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। कंपनी का जो भी पैसा है, आपकी चाहे 10 रुपये की इनकम आए, चाहे आपकी 10 लाख की इनकम आए, वो सीधे बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि बैंक में ट्रांसफ़र अमाउंट नंबर 1 का पैसा होता है जो गवर्नमेंट की नज़र में होता है। और अगर वो टैक्सेबल वैल्यू का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है एज पर गवर्नमेंट आईटी नॉर्म्स, तो उसमें बाकायदा टीडीएस कटना चाहिए। अगर टीडीएस कट रहा है और बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है तो काफ़ी हद तक आप उसको एक जेन्युइन मल्टी लेवल कंपनी मान सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी होनी चाहिए उस कंपनी में, लीगेसी का एडवांटेज उठाने के लिए। जो शुरू में मैंने बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस ये भी है कि उसमें लीगेसी है। आप अपने काम को अपने आने वाली जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी ना किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा जब आप उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, कि इन केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा ये काम इस बंदे को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो नॉमिनेशन फैसिलिटी आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लीजिए उस कंपनी में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तभी उसमें लेगेसी आपको मिलेगी, अदरवाइज़ लेगेसी मिलने में आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसेंटिव्स जो हैं वो परफॉर्मेंस लिंक्ड होने चाहिए।
कार हो गई, फॉरेन ट्रिप्स हो गया, घर, बोनसेस, अलाउंसेस, जो भी आपको मिल रहा है दैट हैज़ टू बी परफॉर्मेंस लिंक्ड। यानी कि जैसा मैंने आपको एक तरीके से पहले बताया था जेन्युइन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, उसी से परफॉर्मेंस लिंक्ड आया। आपने जितना काम किया, जितना आपने टर्नओवर जनरेट करके दिया, जितने पॉइंट्स आपने जनरेट करके दिए, उसी पर बेस्ड आपके जो इंसेंटिव्स और जो आपके अलाउंसेस हैं वो बेस्ड होने चाहिए। रिकग्नाइजेशन एंड अप्रिशिएशन इस कंपनी में एक बहुत अच्छा ये भी है कि इसमें रिकग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन बहुत मिलता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इससे नेटवर्क को मोटिवेशन मिलता है, काम करने की इच्छा और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जिस कंपनी में जितना अच्छा रीऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप मोटिवेट होके और भी अच्छे लेवल पर काम करेंगे। चौथा पॉइंट, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक जेन्युइन मल्टी लेवल कंपनी, एक जेन्युइन नेटवर्क कंपनी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बहुत ही साउंड होना चाहिए और होता ही है। जिन कंपनीज का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम साउंड होगा, वही नेटवर्क कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव करेगी, वही कंपनी तरक्की करेगी, वही अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को टेक केयर करेगी और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। Professional training and support system is the backbone of any network marketing company. I repeat, professional training and support system is the backbone of any genuine result oriented network marketing company. It's a backbone. इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, विच मेक्स द डिफरेंस। यानी कि एक अच्छी ट्रेनिंग होगी तभी आप दूसरों से अलग हटकर कुछ नया काम कर पाएंगे। एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आपका नेटवर्क को आपको ख्याल रखना है पूरी तरीके से, आपको अपने नेटवर्क का, अपने सबऑर्डिनेट का, अपने नीचे नेटवर्क जो आपके नीचे काम कर रहा है उसका आपको पूरी तरीके से उसमें ध्यान देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने नेटवर्क के बारे में सोचना है। आपको जितना मोटिवेट अपना करना है, अपने आप को करना है, उससे 10 गुना ज़्यादा मोटिवेट आपको अपने नीचे के नेटवर्क को करना है। ईजी टू अंडरस्टैंड, जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम में आपको मिलता है वो आसान होना चाहिए समझने के लिए। मोटिवेशनल मेथोलॉजी इस तरीके से, वो प्रोग्राम और वो सपोर्टिंग सिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि आपको उससे एक मोटिवेशन मिले, एक शक्ति मिले, एक इच्छा जागृत हो कि हाँ आपको ये काम करना है और बहुत ही मेहनत और अच्छे से करना है। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको ये भी तय चेक करना है कि आपकी अपलाइन इस कंपनी में, जिस जेन्युइन कंपनी को आप चुनने जा रहे हैं, उसमें अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। सीनियर जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जूनियर्स सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये इन्वायरमेंट वहाँ पर है कि जहाँ एक सीनियर अपने जूनियर्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और जहाँ एक जूनियर अपने सीनियर को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, वो एक बहुत ही अच्छी MLM कंपनी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग रन में साबित होती है। ग्रुप एज वेल एज 1-to-1 ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए वो ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम भी होना चाहिए और 1-to-1 भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है कि 1-to-1 एक एक करके बैठें, आमने सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उन प्रॉब्लम्स को फिर रेक्टिफाई करें, उनके सॉल्यूशंस ढूंढें, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी, एक बार आपने उसको प्रेजेंटेशन दे दिया और छोड़ दिया, नहीं। इट हैज़ टू बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, लगातार होती रहनी चाहिए ताकि आदमी का कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट हुआ रहे, बना रहे। और इसके अलावा जो भी उस सिस्टम में, जो भी पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, उससे भी आदमी अपने आप को अपग्रेड करता रहे। जो भी आपके नए चेंजेस आ रहे हैं उससे आपको अपने फ्रेंडली कल्चर जो है वो कंपनी का फ्रेंडली होना चाहिए। फोकस्ड ऑन मेकिंग लीडर्स नॉट द मैनेजर्स। जो भी एक जेन्युइन और एक अच्छी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसका मकसद अच्छे लीडर क्रिएट करना होना चाहिए, नॉट द गुड मैनेजर्स। What is the basic difference between a good leader and a good manager? एक जो लीडर होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो खुद करता है और खुद करके सामने वाले को ये कहता है कि हाँ देखो मैंने किया, आप भी कर सकते हो। जबकि एक जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी अथॉरिटी से अपने नीचे वालों से काम कराता है। कहने का ये मतलब है कि लीडर जो है वो कभी ज़बरदस्ती अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करता है। लीडर हमेशा नीचे वाले को मोटिवेट करता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता है।
जबकि मैनेजर ऑर्डर प्लेस करता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा लीडर बनना है, या जो कंपनी लीडर बनाने में फोकस करती है इन स्पाइट ऑफ मेकिंग मैनेजर्स, वो कंपनी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक जेन्युइन मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, इनको किसी भी मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो इन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को प्लीज़ 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 ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा काम है अगर जेन्युइन और सही तरीके से किया जाए, थोड़ा सा आँख खोल के और थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ अगर किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये काम किसके लिए, कौन इस काम को कर सकता है। इस काम को जैसा मैंने पहले बताया सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उन लोगों में ये क्वालिटीज़ हैं, और अगर वो जो क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर, अगर वो आपके अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से कुछ क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो दैट कैन बी डेवलप्ड, वो आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। जो आप जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो वो ट्रेनिंग और वो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, जिससे आपके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके पास पहले से हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो सिस्टम ओरिएंटेड, जो आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड सिस्टम है, वो आपको ये क्वालिटीज़ डेवलप करने का पूरा मौका देगा। और आपको ये क्वालिटीज़ अपने अंदर अगर हैं गुड, नहीं है तो जनरेट करनी पड़ेंगी। और अगर आप ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहली क्वालिटी आती है आपको एम्बिशियस होना चाहिए, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर, एक आग होनी चाहिए, मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ लोगों से अलग हटके करना है। डिसिसिव, राइट नाउ राइट हियर, यानी कि आपको जो फैसले हैं वो अभी होने चाहिए। अभी आपके पास ऑफ़र आया कि भाई ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, आपने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ किया, और आपको लगा नहीं ये कंपनी ठीक है और मैं कर सकता हूँ, तो वो आपको फ़ौरन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप उसको अगर देर करते रहेंगे तो आप नेटवर्क में और नीचे और नीचे और नीचे आते रहेंगे। तो एक सक्सेसफुल नेटवर्क जो मार्केटर है उसके अंदर एक काबिलियत होती है कि वो डिसिसिव होता है, वो फटाफट डिसीजन लेता है, राइट डिसीजन लेता है अपने एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट, अपने कैलिबर का इस्तेमाल करके। एक जो सक्सेसफुल मार्केटर होता है, नेटवर्क मार्केटर होता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब मेहनत से काम करता है, कभी भी काम से अपना मन नहीं चुराता, रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ काम करता है। उसकी जिम्मेदारी कंपनी के प्रति है, उसकी जिम्मेदारी अपने खुद के प्रति है, और साथ में उसकी जिम्मेदारी अपने नीचे जुड़ने वाले नेटवर्क के प्रति है। तो एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आनी चाहिए। हाई एनर्जी, ड्राइव फॉर एक्शन, हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेवल ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 1-to-1 कहीं मीटिंग करनी है, आपको जाना है तो फ़ौरन जाना है, फ़ौरन जाइए। ये नहीं यार कल मिल लेंगे यार तुझसे, यार परसों मिल लेंगे यार, 3 दिन बाद मिलते हैं, 4 दिन। अगर कोई आदमी आज आपके काम के साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए आपसे मिलना चाहता है, उस प्लान को समझने के लिए, उस कंपनी को समझने के लिए, तो फ़ौरन जाइए, उससे मिलिए, उस काम को पेंडेंसी में मत डालिए, उस काम को आगे मत बढ़ाइए। तो ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड, एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर के अंदर एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड होता है, यानी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो एक तरीके से सर्विस। आप किसी को एक कमाई का मौका दे रहे हैं, आप किसी को एक ऐसा सिस्टम समझा रहे हैं जहाँ से उसकी एक कमाई हो सकती है, जहाँ से उसको एक नया रोज़गार मिल सकता है। तो ये एक अंदर से आपके एक सर्विस और ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप चैलेंजेस को एंजॉय कर सकें। आप जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं कि नेटवर्क जोड़ते समय, नेटवर्क को कैरी ऑन करते समय, उसको ट्रेनिंग देते समय, जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को आपको एंजॉय करना है, उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनके अंदर घुसना है, उनसे फाइट करनी है, अपने टैलेंट, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने सीनियर्स के सपोर्ट के साथ उन चैलेंजेस को फेस करना है, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है। प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप पूरे महीने भर काम कर रहे हैं, पूरे महीने भर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन आप नेटवर्क नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप अपने रेवेन्यूज़ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने इंसेंटिव्स, अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। उसको देखिए, उसको छांटिए, अपने सीनियर से पता कीजिए, बात कीजिए और बी प्रोडक्टिव। आपको परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर को परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो काम देखना चाहिए,
वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड, फिजिक्स का फॉर्मूला है। काम तभी होता है जब आप ताकत भी लगाते हैं और साथ साथ डिस्टेंस मूव भी होता है। आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, वर्क अप्लाइड तो हो गया, सॉरी फोर्स अप्लाइड तो हो गया, राइट, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, दीवार आगे खिसकी नहीं, तो जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है वो जीरो है। तो आपका रिजल्ट जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम आपका दिखना चाहिए, उसके रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। लर्न एंड चेंज, कॉन्टीन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, ये भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग, एक मार्केटर का लक्षण है। एक मार्केटर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसे अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके और समय के मांग के मुताबिक अपने आप को बदल सके। लीडरशिप, मूविंग अहेड, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी जिसको हम कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी का शॉर्टकट में एक लाइन का शब्द है, आगे बढ़ के कहना कि हाँ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ के जो काम करता है उसको हम लीडर कहते हैं। तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ के लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए आपको आगे बढ़ के काम करना है, ताकि आपको देखकर दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। ये एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के लक्षण है। पंचुअल एंड प्रिपेयर्ड, आपको हमेशा पंचुअल रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी ने अगर आपको बुलाया है तो आपको आलस नहीं करना है, आपको जाना है और जो टाइम आपने दिया है उसी टाइम पर जाना है। कोशिश करनी है उस टाइम से भले ही 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, लेकिन 5 मिनट लेट ना हो। पंचुअल होइए और हमेशा तैयार रहिए, कब कहाँ से किसका कॉल आ जाए, कब आपको किसके पास जाना पड़े, कब आपको किससे मिलना पड़े। हो सकता है वो आपके नीचे वाली डाउनलाइन बनने वाला नेटवर्क हो, या आपके किसी सीनियर का अगर कॉल आता है, आपके अपलाइन का कॉल आता है, तो आपको हमेशा पंचुअल और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको अपने टारगेट सेट करने चाहिए पहले से कि मुझे आज से 3 महीने बाद इस पोजीशन तक पहुंचना है, उसके अगले 3 महीने के अंदर मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है। क्योंकि जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आपके जो एक्शंस हैं, जो आपका मूवमेंट है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, वो बिखर जाएंगे। एक गोल सेट होगा तभी आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे और देख पाएंगे कहाँ पर क्या छूटा है। तो एक गोल सेट कीजिए कि मेरे को 2 साल के अंदर इस पोजीशन पे पहुंचना है, और 2 साल का गोल अगर आपने सेट किया है तो उसको सब कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए कि आने वाले 3 महीने के अंदर यहाँ, उसके 3 महीने के बाद मुझे यहाँ तक, और उसके 3 महीने के अंदर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ताकि आपको 2 साल के बाद ये पता ना चले कि आप फेल हो गए। आपको शुरू के 3 महीने में ही पता चल जाए कि आप कहाँ पर क्या छोड़ रहे हैं, कहाँ पर क्या कमी रह गई। तो उसी 3 महीने में उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर सही से मेहनत करके आप अपनी कमी को दूर कर सकें, ताकि अगले 3 महीने का टारगेट आप अचीव कर सकें। आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे नहीं हो पाएगा यार, नहीं कर पाऊँगा यार, कैसे होगा, कहाँ होगा, नहीं। अपने लेवल ऑफ मोटिवेशन को हमेशा हाई रखिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए। अगर वो बाई बर्थ हैं, अगर वो आपके नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज ट्रेनिंग और प्रोग्राम इस कंपनी के साथ जब आप जुड़ते हैं, अच्छी नेटवर्क कंपनीज के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप करा दी जाती हैं। बस अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपनी इच्छा शक्ति को खुला रखिए, ओपन रखिए, ताकि आप इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर आप एडॉप्ट कर सकें, राइट। तो हमने अभी ये देखा कि जो आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक अच्छी इंडस्ट्री है, अगर उसको समझदारी के साथ चुना जाए और मेहनत के साथ उस काम को किया जाए। ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री का चुनाव करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमारे नेशन के जो कुछ मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये जो आपके कंसेप्ट्स चले आ रहे हैं, जो कंसेप्ट बनाए गए हैं, इनको आप पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। नेटवर्क इज़ नॉट कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क इज़ अबाउट प्लांटिंग रिलेशंस। कहने का मतलब नेटवर्किंग का मतलब, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को बुलाते रहें और जोड़ते जाएं। नहीं, आपको उन लोगों के साथ रिलेशंस बनाने हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल मार्केटर, एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं। यू हैव टू बी अ लीडर, नॉट द मैनेजर। बना के छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यूस उसके टच में रहना है, उनके सपोर्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है और एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं। ओके, लेट्स बिगिन का मतलब है कि चलिए अब हम शुरू करते हैं और इस कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोचते हैं, इस इंडस्ट्री के साथ
जुड़ने के बारे में सोचते हैं। इसको कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा। जब भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ें तो उसका जेन्यून ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, उसका जेन्यून प्रोडक्ट लिस्ट चेक करें, उसका ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम कैसा है वो चेक करें, उसके इंसेंटिव्स और प्लान किस तरीके के हैं उसको चेक करें। ये सब चेक करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज चल रही हैं उसमें बहुत जगहों पे कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं जो प्रैक्टिकली सही नहीं है, कि ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें तरक्की मिल जाती है, लाखों करोड़ों की कमाई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बिज़नेस है, आपका अपना बिज़नेस है जो बहुत ही कम पैसे के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है। हर बिज़नेस की तरह ध्यान रखिएगा, इस काम में भी टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये टाइम लेगा, इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, 101% मेहनत की ज़रूरत है, ये टाइम लेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपसे कहेगा बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या भाई तुम 2 महीने में इतना कमा लोगे, नहीं। कोई आपसे ये कहेगा बहुत आसान है, नहीं। बहुत हार्ड वर्किंग काम है और बहुत हार्ड वर्किंग के साथ साथ डिवोशन के साथ काम करना पड़ेगा। एक मोटिवेशन लेवल हाई रख के काम करना पड़ेगा और ये काम थोड़ा सा आपका समय भी लेगा। लेकिन ये काम क्या है कि आप जैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशंस में जनरली ये बात कहता हूँ कि खेती जब आदमी करता है तो 2 तरह की खेती करता है। एक है जो सीजनल खेती करता है, गेहूँ उगाना, चावल उगाना, साल भर में 1 बार 2 बार फसल तैयार हो जाती है। और दूसरा है आम की खेती। आम की खेती में क्या है, एक आम के पेड़ को डेवलप होने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन एक बार आम का पेड़ अगर लग गया तो फिर वो लगातार फल देता है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा उसको टेक ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टाइम लेता है। तो ये जो बिज़नेस है ये गेहूँ या चावल की खेती की तरह बहुत ही फास्ट मूविंग रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये आम की खेती की तरह मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे और बहुत ही लंबे समय के लिए मिलेंगे। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता आज की तारीख में होगा जो श्री बिल गेट्स को नहीं जानता होगा। इनका एक कथन है, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। आप गरीब पैदा होते हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब जाते हैं तो कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, ये गलती आपकी होती है। ये मैं नहीं कहता, ये बिल गेट्स का कथन है। मुझे लगा यहाँ पर एप्रोप्रिएट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में लगाया। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, ये प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगा और आपको हेल्प करता है एक जेन्युइन अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी। आप मुझे लिखने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं, अपने व्यूज़ दीजिए ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोस बना सकें जो आपके कैरियर चुनाव में, आपको आगे का रास्ता दिखाने में आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।